है कि अब ये क्या करेगी, इसके पास तो कुछ नहीं बचा। मतलब एक इंसान चला गया वो तो दुख है, लेकिन लोगों ने क्या बोला, अब ये क्या करेगी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अब ये अकेले क्या करेगी, है ना। अकेले क्या करेगी, कुछ है नहीं, लाइफ एंजॉय करने का सब चला गया। क्या एक मतलब मैं आप लोगों से पूछूं, देखो इंसान ने दो लोगों को बनाया एक दूसरे के लिए, शादी होती है हमारी, और उनमें से एक इंसान नहीं रहे तो क्या हम लाइफ में खुश नहीं है, बताओ। देखो ये मैं जानती हूँ कि दोनों लोग जरूरी हैं, लेकिन अगर बात नहीं है, भगवान के आगे क्या कर सकते हैं। तो क्या लाइफ में खुश रहना जरूरी नहीं है, उसको खूबसूरत बनाना जरूरी नहीं है। अगर मान ले मैं अकेले हूँ, तो क्या अगर हस्बैंड होंगे तब भी मैं तैयार रहूं, तब भी मैं अच्छी दिखूं, नहीं तो नहीं दिखूं। यस, मैंने अपनी लाइफ को कैसे बनाया अच्छा, मैंने अपना ही नहीं, मैंने लोगों के साथ जुड़ के उनकी लाइफ में भी उसको अच्छा बनाया, उनको जीना सिखाया। क्योंकि पहले मैंने खुद जीना सीखा। लोगों की चारों तरफ की बातें सुनती थी तो कई बार ऐसा मन होता था कि खत्म ही हो जाऊंगी। सब ये बोलते थे, इसकी तो खाने खिलाने खाने खेलने खाने की उम्र चली गई, जिंदगी चली गई, हस्बैंड नहीं है क्या तैयार होगी। लेकिन मुझे एक वो लाइफ जो भगवान ने दी है मुझे, है ना, एक वो लाइफ जो भगवान ने दी है, उसको खूबसूरत बनाना था विद अपने बच्चे। उसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने पूरा स्ट्रगल किया, पूरा छोटे बड़े सब काम किए ना, लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन मैंने वही काम किया जो मेरा मन बोलता था कि मैं अगर सही हूं तो मैं। आज हम काम की बातें नहीं कर रहे हैं, बोर नहीं होना, आज हम लाइफ की बातें कर रहे हैं। तो उस लाइफ को मैंने जीना सीखा पहले, और उस लाइफ को जीने के लिए मुझे अब अंदर से जिंदा दिल होना जरूरी था। ये नहीं मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, या मैं एजुकेटेड नहीं थी। बस पहले अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल लेके आई, और जिनसे बात करती थी वो स्माइल जब लोगों के पास जाती थी वो भी स्माइल करते थे। तो सबसे खूबसूरत लाइफ का मतलब है दूसरों को स्माइल देना, चाहे अंदर से हम कितने भी परेशान हैं, दूसरों को स्माइल देना। अब हमारे बिजनेस की बात है, अब फिर से बोलेंगे मैम तो आ गई बिजनेस पे, क्या करूं मैं, ये तो काम है हमारा। अब बोलेंगे मैम तो आ गई ना बिजनेस पे, बिजनेस पे आना जरूरी है। बिजनेस किसका अच्छा होता है, क्या हमारा ज्यादा सेल होता है जब अच्छा होता है, या हमारे टाइटल पे टाइटल होते तब अच्छा होता है, होता है। लेकिन बिजनेस कैसे चलता है हमारा, हमारे अकॉर्डिंग चलता है ना। हम लोग बोल रहे थे ना मेरा ये लेवल रह गया, मेरा वो लेवल रह गया, अप लाइन अच्छी नहीं है, डाउन लाइन अच्छी नहीं है, घर की बात लगा लेते हैं। घर में अगर आप सारा दिन चिक 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 करते तो कैसा होता है घर, कैसा लगता है फैमिली में। मान ले मैं औरतों की अगर मैं बात करूं, मैं घर में हूं, और जैसे हस्बैंड आए, हो गए शुरू, ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसे हो ये ऐसे हो। बहुत सारे घरों में होती है ऐसी चीजें कि वो ड्यूटी से आता है और हो जाती हैं औरतें शुरू। हमारा नेचर तो हम जानते हैं ना, इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि घर से बाहर ही रहूं, सारा दिन चक 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 होती। वही हमारे बिजनेस पे असर पड़ता है कि जिस घर में सारा दिन चिक 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 होती है, तो वो घर में पूरा बरकत खत्म हो जाती है सब। वही हमारे बिजनेस में होता है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया एकदम खुश रहती मैं हमेशा, जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनसे पूछ के देखना, मैं चाहे अप में रही डाउन में रही, चाहे मेरा कुछ भी हुआ, लेकिन मेरे फेस से कभी स्माइल नहीं गई, कभी मैंने किसी से पिक्चर नहीं गया। हमेशा यही सोचा कि मैं खुश रहूंगी तो मैं ज्यादा काम करूंगी, मेरा लेवल इस महीने नहीं तो अगले महीने होगा। मेरे नेचर के अकॉर्डिंग मेरे पास लोग मिलते गए,
गुस्सा भी करती हूँ, आप लोगों को पता है, सब पे कर लेती हूँ, लेकिन वो गुस्सा वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके फेस पे भी मैंने उनको स्माइल दी है। कैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, कैसे हम इस लाइफ को आगे बढ़ाएं। बिजनेस तो बढ़ाना है, लेकिन हमें भी तो जीना आना चाहिए ना। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, है ना? पैसा तो सभी कमाते हैं। मैं भी उदास होती हूँ, मैं भी कई बार रो देती हूँ, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन हमेशा जैसे ही मेरे को किसी ने बात की तो एकदम से मैं चाहे, मतलब कई बार होता है नेटवर्क में कुछ गड़बड़ होता है या घर में कुछ बात होती है, लेकिन जैसे ही किसी का कॉल आता ना, ऑटोमेटिक मेरा एकदम से हंस के बात करना या उसको एकदम एकदम मोटिवेट स्माइल के साथ, देख तो नहीं रहे लेकिन जब हम बात करते तो महसूस होता है कि मेरे से बंदा बात कैसे कर रहा है ना? तो स्माइल देख के बात करना, और ये स्माइल ऐसी है जो आपको करोड़ों लोगों तक ले जा सकती है, करोड़ों लोगों तक पहुंचा के आपको उन लोगों को के फेस पे भी स्माइल ला सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर 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 ऑर्डर, या फिर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग करो। ज्वाइनिंग, आप लोगों का नेटवर्क तभी बनेगा जब आपके अंदर से ये सारी चीजें होंगी। लाइफ खूबसूरत का मतलब ये है, घर में तो अभी लॉकडाउन है ना, सब फर्स्टेज हो रखे हैं, मतलब गंदे वाले इरिटेट है घर में। कभी हस्बैंड वाइफ चिक चिक कर रहे हैं, कभी बच्चों में, कभी कैसे। लेकिन हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें नहीं आती, है ना? क्योंकि हम हर तरह के तरीके के लोगों से बात करते हैं, और अगर कोई परेशान होता तो उसको समझाते हैं, उसके फेस पे भी स्माइल लेके आते हैं, है ना? तो हमेशा चिखना चिल्लाना या नेटवर्क में परेशान होना, आप लोगों से जुड़े हो, उनको समझो, उनको क्या चाहिए। आज नहीं तो कल एक्टिवेट हो जाएंगे, कल काम कर लेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर से ये इरिटेट लोगों से होना या आपके अंदर से डिमोटिवेशन, मतलब मैं नहीं निकाल सकती उसको, उसको आप ही निकाल सकते हो। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मेरे अंदर से कौन निकालता? नहीं निकालता। मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती, मैं एक आधे लीडर उनको बोल देती हूँ, मैं बड़ा रोना आता मुझे, कई बार इतना फूट फूट के रोना आता, गंदा वाला। कोई भी कुछ बोल देता है नेटवर्क में, ऐसा नहीं है कि ये फैमिली है तो फैमिली में कुछ ना कोई तो ऐसा है कि सब मेरी बातें सबको सही तो नहीं लगेंगी, तो हो सकता है वो मुझे बोले तो मुझे गंदा भी लगता है। अच्छा, लेकिन लाइफ को खूबसूरत कैसे करना है? आप थोड़ा सा मोटिवेट होए, लेकिन अपने आप को उसी टाइम मोटिवेट करके लाएं, और अपने उस विजन के बारे में सोचे कि मुझे ये पूरा करना है। लेकिन वो विजन तभी पूरा होगा जब आप लोग एकदम खुश रहोगे। और मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, जितना जो लोग खुश रह के काम करते हैं वो उतना ही सक्सेस होते हैं। बोलते हैं अगर सक्सेस देर से मिलेगी तो एक्सपीरियंस मिलेंगे, और फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं जब से यहाँ पे ओरिफ्लेम में आई हूँ, उससे पहले मेरा भी था ना, कुछ था ही नहीं, क्या करती मैं। लेकिन मैंने ऑर्डर भी बनाने सीखे, मैंने पैसा कमाना भी सीखा। मेरे पास पैसा नहीं था, जब भी मैं काम करना सीखा, गलत काम करके पैसा नहीं कमाया, और वो गलत काम मैंने उस टाइम नहीं किया, तो आज मेरी रिस्पेक्ट आप लोगों के नजर में भी है, घर वालों की नजर में भी है, मतलब आज हर एक के नजर में एक रिस्पेक्ट है। ये है लाइफ खूबसूरत। अगर मैं मान लो उस टाइम पैसा की इतनी जरूरत थी, उल्टा सीधा काम करती या कुछ करती, तो हो सकता है कि पैसा तो मैं कमा लेती, लेकिन जो ये चीजें मैंने अब कमाई आप लोगों से, आप लोग बोल देते मैम आप जैसा बनना है, मैम बहुत सुंदर लग रहे हो, मैम आई लव यू, आपको देखने का मन कर रहा है, मैम आपसे बात करने का मन है, ये कहाँ से कमाती? ये है मेरी लाइफ खूबसूरत। कुछ लोग धोखा दे देते हैं, जैसे अगर मैं जुड़ी एक बंदे से, उसने काम कर रहे हैं और उसको किसी ने लालच दिया कि आप इधर आ जाओ, हम तो आपको डबल पैसा कमा के देंगे और आपको इन्वेस्ट नहीं करना। वो उन लोगों का क्या हो, एक तो वो भरोसा तोड़ के जा रहे हैं, दूसरा वो दूसरे गलत काम कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि वो लोग सक्सेसफुल होंगे? नहीं, वो एकदम दिखेगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि गलत करके कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ओरिफ्लेम 25 साल से क्यों टिकी इंडिया में? ओरिफ्लेम के साथ बहुत सारी कंपनियां आई थी और चली गई, और अभी भी आई रही है और जा रही है, लेकिन ओरिफ्लेम इसलिए टिकी है क्योंकि वो एक सही तरीके से काम करती है। जो लोग ओरिफ्लेम में भी गलत तरीके से काम करते हैं, आज नहीं तो कल उनका भी पत्ता साफ है, क्योंकि ओरिफ्लेम
एथिकल कंपनी है जहाँ पे हमें सही गलत सब सिखाया जाता है। अब बंदा सही को ना पकड़े, गलत को पकड़ ले, तो वो तो हमारी गलती है। अगर मैं उस टाइम बहुत परेशान थी, गलत तरीके से पैसा कमाती, तो वो तो मेरी बात थी ना, मेरे घर वाले या कोई और तो ना सिखा रहा था। तो गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ या अपने आप को उसमें जमीर को खत्म कर देना, वो लाइफ नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत करोगे, आगे भी जाओगे। मुझे पता है मेरी क्वींस जो भी हैं सब सही तरीके से काम करती तो आगे जाएंगी, लेकिन वो लाइफ आप जो खूबसूरत जी पाओगे ना, जो मैं आज देख पा रही हूँ अपने आप को, कई बार अपने आप में देखती हूँ कि मैं मतलब इतना सब कुछ, शक्ल से खूबसूरत नहीं होगा कुछ भी। आपका ये जो हार्ट होता है ना, वो खूबसूरत होना चाहिए। मेरे ही लीडर हैं जो आज मैं उनके फेस पे स्माइल देखती हूँ, आज वो एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरे पे भरोसा किया उन्होंने, और आज भी वो मेरे पे भरोसा करते हैं। वो है लाइफ खूबसूरत। तो लाइफ भरोसा कभी मत तोड़ो किसी का भी। मेरी अपलाइन ने बोला कि तेरे से कुछ नहीं हो रहा, ये अभी बहुत टाइम हो गया, नहीं हो सकता। उसका भरोसा नहीं था मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को खुद पे भरोसा था कि मैंने लाइफ को चेंज करना है, एक खूबसूरत लाइफ बनाना है अपनी लाइफ को, और साथ में अपने बच्चों के लिए, है ना। तो होना भी कितना बुरा होता है। तो हमेशा चारों तरफ की सुनी, लेकिन तो कुछ आप जो लिखता है ना, वो हमेशा गलत करेगा नहीं, और ना ही वो गलत दिमाग में आएगा। अब मेरे कितने लीडर हैं जो आज मेरे को, मैं बोल रही हूँ ना, उनकी हर एक आवाज पे मैं जो भी हो, चाहे मैं की होती हूँ, एकदम से मेरे इतने भी डेप्थ में। आज एक लड़की का कॉल आया, मैम मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मेरे ऑर्डर नहीं डाल सकती। मैंने बोला ठीक है, मैं आपसे कल पक्का बात करूंगी, आप मुझे याद दिला देना, मैं आपसे पहले बात करूंगी फिर बताऊंगी क्या हुआ। आपके पास ऑर्डर नहीं है, काम करना चाहते तो भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, लेकिन कल बात करेंगे। तो उसकी एक उम्मीद है मेरे लिए कि वो मैम है जो मुझे बता सकती कैसे करूं, है ना। तो किसी की उम्मीद बनना लाइफ खूबसूरत है, किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना लाइफ खूबसूरत है। रीना मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही थी पर बीच बीच में कट जा रीना, रही है। अरे बाहर गेस्ट आए हुए हैं, आज बाहर नहीं बैठी ना। मेरे भी गेस्ट है। ओके, आज थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, 5, और वो खाना खा रहे हैं बाहर। देखो ये है लाइफ खूबसूरत है। अब इसी बात की कर लो कि जो गेस्ट आए हैं ना, वो खुद काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप काम कर लो, उनको मेरे से कोई शिकायत नहीं है। ये है खूबसूरत लाइफ, है ना। अपनी लाइफ को खूबसूरत आपको खुद को बनाना है, हर एक चीज को मैनेज करके उसमें खुश रहना सीखो। जिस दिन आपने खुश रहना सीख लिया, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, जब भी खुश थी मैं, आज पैसा है तो खुश हुई हूँ, लेकिन जो भी आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको आगे पता चलेगा कि हाँ मैंने सच में लाइफ को खूबसूरत करा है, अपने साथ अपने लोगों की भी, है ना। पैसा कमाने सब आए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब पैसा कमाने आए हैं, लेकिन उस लाइफ को कैसे खूबसूरत बनाना है वो आप जानो। मेरी नजर में मेरी लाइफ है एक हार्डवर्क, वो खूबसूरत है। मेरी नजर में अगर मैंने नहीं खाया लेकिन मैंने किसी की हेल्प की, वो मेरी लाइफ के लिए खूबसूरत पल है कि मैं किसी की हेल्प कर पाई। मेरी लाइफ में मैं पूरा दिन कितनी भी थकूं, लेकिन मेरी एक कॉल से या मैसेज से अगर वो सही हो रहा है, अगर वो काम आ रही हूँ मैं उसके, तो वो मेरे लिए खूबसूरत है। मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए, किसी का थैंक यू नहीं चाहिए। कोई अगर सोचे कि भाई मैं इसका करूं तो ये मुझे थैंक यू बोले, वो कोई फिर वो तो बदला मांग रहे हम। नहीं, मेरे लिए वो जरूरी है कि वो सक्सेसफुल होके अपनी लाइफ में, दिमाग में मैं जरूर रहूंगी उसके कि मेरे को उन मैडम से कांटेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और आज मेरी लाइफ चेंज हुई, उन्होंने मुझे अच्छे से बताया। तो लेवल करो, लेकिन
रोना है, मैं इसलिए आई हूँ आज कि आप इतने भी परेशान मत हो कि आपका लेवल नहीं हो रहा है या थोड़ा बंद मत कर संतोष, नेट नहीं जा रहा। तो मेरी नजर में क्या है, मेरी नजर में वो है जो सॉरी कि मैं उसके काम आई, है ना। लेवल मेरा अभी मान ली इस महीने मेरा कोई एक लेवल मैंने प्लान किया लेकिन नहीं हुआ, उससे परेशान नहीं होना। आप नेक्स्ट मंथ ये देखो कि कितनी गलतियां हैं, कहां से क्या हुआ है, और मैं नेक्स्ट मंथ में डबल स्पीड से काम करूं, है ना। तो लाइफ को जो खूबसूरत बनाना है उसके लिए वो खूबसूरत पल ढूंढो कि आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो। मैं घर में हूँ, सारा दिन मेरे दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है, और फिर मैं सोच रही हूँ, फिर मैंने कॉलिंग कर दी नेटवर्क में, वहां पे लोगों ने मना कर दिया तो और ज्यादा पंगा, और वो सारा अपनी फैमिली में उतार दिया। जो लोग घर में है ना, मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ कि सारा दिन मतलब जबरदस्ती के भी चिक 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 करते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ ये लेडीज हम कि घर में पूरा दिन अगर कोई टॉपिक ना है, जब भी आप चिट चिट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब हम बेकार है, अपने घर को खुश नहीं रख सकते, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खुशी देने के लिए काम कर रहे हैं हम, ना कि यहाँ काम करके हम अपने लोगों के साथ घर में चिक चिक करें कि मैं थक गई हूँ। कभी नहीं करती मैं घर में चिक चिक, मैं चुपचाप काम करती हूँ, कितनी भी थक जाती हूँ मैं कई बार नेटवर्क में बोलती हूँ आज तो थक गई हूँ, और 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, लेकिन मुझे काम करना है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और मेरी एक आवाज से या मेरे मैसेज से अगर आप लोग मोटिवेट होते हो तो मैं वो काम हर दिन कर सकती हूँ। और मैं अगर रीना से बात करूँ, रीना की कुछ बातें हैं जो मुझे ना दिल से बड़ी अच्छी लगती हैं, जो वो बोलती हैं कि लाइफ, रीना आपकी नजर में लाइफ कैसे खूबसूरत हो सकती है, बताओ। दी मैं सुन रही थी आपकी बातें, जैसे कि आपने बोला कि दूसरों की उम्मीद पे खरा उतरना, सामने वाला आपसे कुछ उम्मीद आपको देख के इंस्पायर्ड हो रहा है, आपको देख के मोटिवेट हो रहा है, आपके जैसे बनना चाहता है, आपके जैसे करना चाहता है, ये सब छोटी छोटी बारीकियां जो आपको खुशी देती हैं। तो यही लाइफ खूबसूरत है कि नहीं तो हम नॉर्मल, हम सब लोग एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, हमें कितने लोग जानते हैं अपने घर परिवार में, 50-60 लोग जानते होंगे, या जिनकी बहुत ही बड़ी फैमिली होगी उनको 70-80 लोग जानते होंगे, इससे ज्यादा लोग तो नहीं जानते ना। और कभी हमें घर पे कोई ये भी नहीं बोलता कि कभी जैसे हमने सब्जी अच्छी बनाई है तो कोई नहीं बोलेगा कि अच्छी नहीं बनाई, मतलब मेरे घर में तो ऐसा होता है कि कभी अच्छी बन गई तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि अच्छी बनी, और जिस दिन गड़बड़ हो गई उस दिन पक्का बोल देंगे कि आज तूने गड़बड़ कर दी। तो पर ऑरिफ्लेम में अगर मैं बात करूँ तो जिस दिन मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया था और मुझे एक ग्रुप में ऐड किया गया था और मुझे लिखा था कि वेलकम रीना इन ऑरिफ्लेम फैमिली, तो मैंने सोचा मैं कौन हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, पर वहाँ पे 10-12 लोगों ने मेरा सीधा वेलकम किया, तो ये चीज ना मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग दी इस चीज ने। और जब मेरे 3% लेवल हुआ, 6% लेवल हुआ, तो 10 लोगों ने कंग्रेचुलेशन बोला, मैंने स्टेटस लगाया, मेरे रिश्तेदार मुझे पूछने लगे क्या करती है, क्या कर रही है, तो वो चीज मेरे लिए खूबसूरत है। जब पापा मेरे लिए प्राउड फील करते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने घर लिया, मेरे पापा ने बोला कि मैंने 40 साल नौकरी करी बेटा, मैं नहीं ले पाई तो तूने 2 साल में लिया, वो चीज मेरे लिए खूबसूरत है। मेरी मम्मी मदर इन लॉ चुपके चुप सामने से तारीफ नहीं करते, पर चुपके चुपके किसी किसी से बोलते हैं कि मुझे मतलब मेरी बहू मुझे बड़े कर्म से मिली है, तो वो मेरे लिए खूबसूरत है। और ये सारी ही चीजें जिसमें मुझे सोचना नहीं पड़ता कि चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, अभी लास्ट मंथ ही मेरे बड़े वाली ननद नहीं रहे, उनके बच्चे मेरे घर पे आ गए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बच्चों को देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑरिफ्लेम है, मैं काम करूंगी, मैं बच्चों को भी संभाल लूंगी, मुझे खर्चे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, 10, 15, 20, 25, 50 हजार के बारे में तो कभी भी नहीं सोचना पड़ता कि हाँ ये चीज करनी है, और मतलब है पैसा तो चलो निकाल दो, ये मेरे लिए खूबसूरत है। आज मेरे सिस्टर इन लॉ मार्केट गए थे, वो अपने लिए अपने बेडरूम के लिए बेड लेने गए थे, तो मैंने उन्हें 15,000 रुपए निकाल के दे दिए, ये मेरे लिए खूबसूरत। जहाँ पे मतलब मेरे आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो मेरी ऑरिफ्लेम फैमिली है, चाहे मेरे लिए घर परिवार के रिलेटिव है, वो सब जब लोग खुश रहते हैं, उम्मीद से भरे रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं, ये सब चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं, और कहीं
ना कहीं ये सारी चीजें रिलेट करती हैं ओरिफ्लेम से। क्यों? क्योंकि जब आपको आइडेंटिटी मिलती है, जब आपके पास खुला पैसा होता है, जब आपकी पहचान बनती है, जब आपको रिकॉग्निशन मिलते हैं, जब आपको मतलब सब लोग जानने लगते हैं, आप सबके लिए इंस्पायर्ड बन जाते हो, तो वो सब चीजें ना छोटी छोटी खुशियां देती हैं। ये लाइफ मेरे लिए खूबसूरत है। और किसकी वजह से? सब ओरिफ्लेम से, ओरिफ्लेम की वजह से। क्या हो गया, अभी अभी किसी दिन हम रेडी नहाए धोए रेडी नहीं हुए, पर उसी दिन मैंने 4 लोगों से बात कर ली, 4 लोगों से बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, 4 लोगों जब डायरेक्टर बन के सीनियर मैनेजर बन के थैंक यू बोलते हैं, ये मेरे लिए लाइफ खूबसूरत है। और ये सारी ही चीजें जो जिनकी वजह सिर्फ एक ही चीज है, ओरिफ्लेम। अब जब मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, पर जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, ओरिफ्लेम को समझने लगी, इसमें ग्रोथ करने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ पे इतना पैसा कमा रही हूँ मैं इसको अच्छा बोल रही हूँ। वाकई में ही अगर आप अपने आसपास देखो, अगर आप दूसरी कंपनी में जाके देखो, दूसरी कंपनी को सर्च करके देखो, दूसरी कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि ओरिफ्लेम कितना एथिक पे काम करता है, कितनी खूबसूरती से काम करता है, कितनी अच्छाई कितनी सच्चाई सिखाता है। चाहे आप इस बिजनेस में ग्रो करें, चाहे आप बिजनेस में ग्रो ना करें, पर एक तरह से आपको नहीं यहाँ पे अच्छी और सच्ची बातें जरूर सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे पेशेंस मिलता है, यहाँ पे लोगों से आप कनेक्ट होते हो, उसके सुख दुख के साथी बनते हो। कई सारे लीडर हैं जो जिनको हमने बाई फेस नहीं देखा, पर उनसे इतना भरोसा हो गया कि मतलब अपने रिलेटिव से जो हमारे अपने खून के रिश्ते होते हैं उससे भी ज्यादा हमारी रिश्तेदारी बन जाती है। किसकी वजह से? ओरिफ्लेम की वजह से। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को प्रेशर करें कि नहीं ये बिजनेस कीजिए कीजिए, नहीं। हम जब किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, उससे बात करते हैं, उसके उसके अपनी टीम की मैं बात करूं, जब लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो ऐसे माइंड में आता है कि अच्छा ऐसे भी होता है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तो वो छोटी छोटी अंदर से खुशी, फेस पे स्माइल, वो वाइब्रेशन हमें देती। छोटी सी आपकी बात, छोटी सी अब मीटिंग आप सुन रहे हो, उसमें सविता मैम की कोई बात आपके फेस पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाती है। ये हमारे लिए खूबसूरत है। नहीं तो इस टाइम क्या होता, आप अपना रोटी पानी बनाते, बर्तन धोते, शायद टीवी पे अपना वो देखते, आप अपना जो भी चैनल सी सावधान इंडिया जो भी आते हैं वो देखते, उसके बाद क्या होता, फिर आप सो जाते। और वही सेम रूटीन आपका, शायद 2-4 हजार 5 हजार रुपए के लिए आप हमेशा तरसते रहते कि नहीं वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, या घुटते रहते या पैसे जोड़ते रहते। पर नहीं, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, यहाँ ओरिफ्लेम में काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको कभी भी ना घुटन वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मतलब एक छोटी सी बारीकी की बात करूं, अगर केले भी लेने हैं ना, तो मतलब फ्रूट भी लेने जाना तो वहां पे सोचना नहीं पड़ता, 500 1000 रुपए तो ऐसे ही फ्रूट निकल के आ जाता है। ये चीजें जो हमें घुटन वाली जिंदगी से बाहर निकालती हैं, ये मेरे लिए लाइफ खूबसूरत है। बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ अपने पास, जब टीम ग्रो करती है, हम ग्रो करते हैं, और फिल्म इंडिया हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, एथिक्स सिखाता है, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, सुनते हैं, वेबिनार सुनते हैं, पैशन मैराथन सुनते हैं, तो ये सब चीजें हमें खुशी देती है। तो ये सारी ही चीजें हमारे मतलब, और ही फिल्म में आके सबको जिंदगी जीने वाली फीलिंग आती है, लव यू जिंदगी वाली। मतलब क्या बोलूं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, सब कुछ। चाहे लेवल जब नहीं हुआ था तब भी अच्छा अच्छा ही था, आज बहुत उच्च लेवल पे आ गए तब भी अच्छा अच्छा ही है। मतलब दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बिजनेस और बेस्ट नेटवर्क एपी क्वीन नेटवर्क ही है। और हमें प्राउड फील होना, आप यहाँ पे जरूर ग्रो करोगे, और अगर ग्रो होए चाहे ना होए, पर जिंदगी जीने की कुछ बातें आप जरूर सीखोगे इस बिजनेस में, इस नेटवर्क में, और ओरिफ्लेम में, और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। देखा, तो ये है लाइफ खूबसूरत, कि आपको लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं हम। में मेरे लिए क्या खूबसूरती है, मेरी लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पे तैयार होके आई हूँ नहीं, मुंह धो के आई हूँ नहीं आई हूँ, मेरे लिए मैं जो रियल हूँ वो खूबसूरत है। और ये खूबसूरती आप लोगों में है, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो इन चीजों से कि मेरे को अच्छे हैं बोलते हैं। अगर हम खुद अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर हम खुद अच्छे नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे को रीना ने एक बारी कई दिन पहले एक बात बताई
मदर्स डे की, उसकी एक लीडर है वो उसको छोड़ के चली गई। ये रो रही थी कि मुझे तो वो बहुत अच्छे से गुरु माँ बोलती थी, ये वो, हाँ यशोदा माँ बोलती थी, और उसने उस दिन उसको ब्लॉक कर रखा था। तो आवाज नहीं आ रही क्या? तो उन्होंने उनको अनब्लॉक करके रीना को बोला हैप्पी मदर्स डे मैम। तो वो खूबसूरत है कि वो चली गई, हो सकता है उसको कहीं गई है वहां पे उल्टा सीधा सिखाया या को जो भी, लेकिन उसका एक दिन जो आया उसने उसको बोला हैप्पी मदर्स डे मैम। एक लड़की और गई, मैंने किसको बताया था कि वो मैंने डांटा था उसको, मुझे ब्लॉक कर रखा था, मैंने बताया था उसकी टीम लीडर को, उसका मैसेज आया हैप्पी मदर्स डे मैम। तो वो खूबसूरत है कि लोग चले जाएं, ना करे काम, लेकिन आपको जरूर याद रखे, वो खूबसूरत है लाइफ। तो लाइफ में आप जिससे भी जुड़ो ना, वो आपको भूल ना पाए। आप उसके साथ जैसे भी, मतलब वो जैसा भी है, लेकिन आपका बिहेव कभी भी नहीं चेंज होना चाहिए, जो आपका है वो रखो, वो खूबसूरत है। डांटोगे तो प्यार भी करोगे, मैं टीम में डांटती भी हूँ तो प्यार भी करती हूँ। मैं कभी ये एटीट्यूड नहीं रखती कि मैंने अगर किसी को डांटा है या लड़ाई हुई है तो मैं उससे आगे से बात ना करूं। फैमिली है, सारी चीजें होंगी। और हमने मैं जब स्टार्ट किया था ना तो सब लोग ऐसे बोल देते थे एजुकेट भी नहीं है और इसके बस का भी नहीं है, फोन चलाना नहीं आता। लेकिन जब मैं लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ ना, तो मैं हमेशा दिल से कनेक्ट हुई हूँ मेरे लोगों के साथ। और वो दिल से कनेक्ट होना ने, वो जो लोग दिल से जुड़े हैं वो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे झगड़ा करे प्यार करे, फैमिली है जैसे भी रहे, लेकिन वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये है खूबसूरत लाइफ। तो एक लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस में आए हो तो बिजनेस भी उसको खूबसूरत बनाने के लिए खाली पैसा ही नहीं है, उसमें बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको आपने पूरा करना है। बोलते हैं ब्लड रिलेशन में तो सभी निभाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक फोन के जरिए जुड़े हैं, लेकिन वो फोन ने ऐसा दिल का तार जोड़ा हुआ है हमारा कि हम एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं खड़े। और ये चीजें हमने पूरे इंडिया को सिखाई है। मैं जब ज्वाइन हुई थी मैंने ओरिफ्लेम में कभी नहीं देखा ये टूगेदरनेस, हमने सिखाया, क्वींस ने सिखाया, और आज पूरा इंडिया उसको फॉलो कर रहा है। तो वो है खूबसूरत कि हमने जो शुरू किया वो आज पूरा इंडिया फॉलो कर रहा है ओरिफ्लेम में भी। और तो और ओरिफ्लेम में मैंने, मतलब मेरे 4 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीजें देखी जो हमने किया वो इंडिया ने फॉलो की ओरिफ्लेम में, बाहर कंट्री में भी फॉलो हुई। तो वो है खूबसूरत लाइफ। तो अपने आप को इतना भी मत परेशान करो कि मेरा ये नहीं हो रहा वो मैं छोड़ के चले। आप अपने लिए आए हो, इस जिंदगी को खूबसूरत करना है, तो उसके लिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, उन गलतियों पे काम करो और उसको आगे बढ़ो। कोई अगर आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो, बोलने दो। आप अपने में परफेक्ट हो तो वो 2 दिन के बाद जरूर शर्माएगा कि मैंने गलत किया, तो उसको पलट के जवाब देने से आपको वो नहीं होगा, समझ नहीं, वो फिर आप उन्हीं जैसे हो जाओगे। तो आप जैसे लोग हैं या कैसे भी आपको मिलेंगे, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए आप जैसे हो वैसे रहो। चाहे आप अभी लेवल पे 0 पे हो, चाहे आप तमिला के 5 करोड़ का कैश अवार्ड ले लो, लेकिन आपका नेचर नहीं चेंज होना चाहिए। मैं आज भी जमीन से जुड़ी हूँ, जमीन से स्टार्ट किया था और जमीन से यहाँ तक का सफर किया था, लेकिन जुड़ी हूँ जमीन से। तो हमेशा जमीन से जुड़े रहो, डाउन टू अर्थ रहो, हमेशा सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस वही लोग रहे हैं जिनका वजूद, जिनका जो एकदम जमीन पे जहां थे वहीं पे रहे, पैर जमीन पे ही रखने हैं, तो कभी भी फेल नहीं होगे। लोगों से जुड़ना है, कनेक्ट हो, ऑर्डर नहीं डालते तो ये जरूरी नहीं कि आप उनको कुछ भी बोल दो, नो प्रॉब्लम। नहीं डाल रहे कोई बात नहीं है, क्या उनकी प्रॉब्लम सुनो कि उनको क्या चाहिए। लोगों से जुड़ोगे तो उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी पहले। घर में सुनते हो ना, मम्मी की, पापा की, बच्चों की, या बहन की, या वाइफ की, या हस्बैंड की, है ना, उनकी प्रॉब्लम पहले सुनते हैं, बाद में बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनकी प्रॉब्लम नहीं सुने, यार ये काम क्यों नहीं हुआ ये बताओ पहले, तो उससे क्या होगा, लोग आपको बाद में भी बोलेंगे बड़े बेकार वो मिले थे हमें, ऐसे बोला हमें, है ना। तो सही राइट डायरेक्शन में रहो, राइट काम करो, ऐसा काम जिससे आप पे कोई उंगली ना उठाए। और वैसे तो देखो
बोलते हैं भगवान राम या सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, तो हम तो नॉर्मल इंसान है। लेकिन जो सक्सेसफुल होगा ना, उसके लिए दुश्मन ज्यादा होंगे, दोस्त कम होंगे। ये भी एक्सपीरियंस है लाइफ का। जब कुछ भी नहीं होता है तो भी वो लोग बोलते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तो भी वो बोलते हैं। तो आपको दोनों सिचुएशन में सेम रहना है, तो ही आपको आगे सक्सेस मिल सकती है। आज मेरे मन में थी ये बातें। कल रात को मैं 3 बजे थे, मैंने फोन रखा तो मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आई जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूं। ऐसे सोच रही थी कि मैं क्या कौन हूँ, लेटे लेटे मेरे दिमाग में 3 बजे हुए थे रात के। तो इतने में मोना का मैसेज आया कि मैम आज आप इतने जल्दी क्यों सो गए। मैंने टाइम देखा, हाँ 3 बजे है मोना। उसने कुछ बोलना था तो मैं कहा ओके ठीक है। फिर बोले अच्छा सो जाओ। तो देखिए, रात को भी लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं कि मैम नहीं सोई होगी तो हम उनसे कुछ बातें कर ले, क्योंकि अभी मंथ एंड है तो दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो लोगों के काम कर आइए, लोगों के हेल्प कीजिए, लोगों को आगे लेके जाइए राइट तरीके से, जो आपको वो बोले कि थैंक यू माय अपलाइन, आप जैसा मुझे भी बनना है। ओके, तो राइट डायरेक्शन, राइट कंपनी और राइट नेटवर्क, राइट अपलाइन सब आपके पास है, बस उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। और बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो कभी नहीं सूखता। लेकिन अगर वो बारिश का पानी देखा ना, रोड पे बहुत तेज बारिश आई, रोड फुल हो गया, जाम हो गया, जैसे बारिश बंद हो गई सब भाग गया। तो आप बूंद बूंद से सागर भरे ताकि वो सूखे ना, है ना। आम की एक गुठली लगाने से उस पेड़ को बड़ा करोगे तो वो जिंदगी भर फल देगा। ऐसा कोई पेड़ मत बो जिसमें एक दिन खर्च करा और फिर आपने जैसे बंद करा वो भी खत्म हो गया। अपने लाइफ के डिसीजन राइट लेना शुरू करो। कोई भी आपको डाइवर्ट करता है, इसका मतलब हमारे अंदर कमी है। पैसा नहीं था ना मेरे पास, लेकिन मेरे पास हजारों कंपनी आती थी, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं हुई ना, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास था कि मैं यहीं पे कर सकती हूँ। और ओरिफ्लेम भी वो ही कर सकता है जो मेहनत करना जानता हो, नहीं तो वो नहीं रुक सकता। अपने पे विश्वास रखता हो, अपनी अपलाइन पे भरोसा हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए यही। और देखो, मेरी ननद बोल रही है शांति, तुझे इतना अच्छा बोलना भी आता है। ओके, लाइफ को खूबसूरत बनाइए, सब कुछ खूबसूरत है। शक्ल तो भगवान ने जैसी दी है वही अच्छी है। जैसे हो रियल रहो। ये जरूरी नहीं कि आप आज नहाए नहीं तो आज मीटिंग भी नहीं करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है। तो उनको उनकी जरूरतें पूरी करें, उनको समझाएं। 10 लोगों से बात करोगे तो उनको आप लाइफ में चेंज करने का मौका दोगे। हम तो रात को भी नहा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू रीना, गॉड ब्लेस यू। एक बात तो रहेगी, आज भविष्य ने ना डायमंड की 2 अंगूठी ली है। ये है लाइफ खूबसूरत। एक छोटी सी 80,000 की बच्ची, शॉपिंग करके आए जी, एकदम से हाँ, सोचना नहीं पड़ता। वो ये है लाइफ एक छोटी सी खूबसूरत। बच्ची हमारे साथ जुड़ी, पैशन का दिखाया और एक माँ का दर्जा भी दिया उन्होंने। तो आज उसमें उसकी लाइफ में जो वो एकदम से फोन लाई है, साथ में डायमंड की रिंग लाई है, और भी बहुत सारे सपने पूरे कर रही है, गाड़ी लेके आई, वो लाइफ खूबसूरत है। तो गॉड ब्लेस यू, आप सब लोग इस लाइफ को खूबसूरत बनाएं और आगे बढ़े और हमेशा खुश रहो। बस जितना खुश रहोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि आपकी खुशी पे डिपेंड करता है आपका फैमिली, आपका नेटवर्क और आप खुद। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, आई लव यू। कल और परसों हम शायद मीटिंग नहीं रखेंगे रात वाली। अब हम फोकस करेंगे अपने लेवल पे। जो भी है हमारे नेटवर्क में चेक करेंगे कि किसके लेवल रहते हैं। सबको आईडी एक्टिवेट करा दो 1250 के ऑर्डर से, ताकि वो नेक्स्ट मंथ में अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सके और आगे चल के वो भी एक दिन जरूर बोले कि मेरी ये लाइफ खूबसूरत है, क्योंकि आज मुझे सोचना नहीं पड़ता किसी चीज के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।